वो जो मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे जोन में आ चुके हैं कि दाता साहब या बोर्ड लगा के सवारियां गामे शाह जा उतारते हैं। वो ताजा ताजा ईद गदीर मनाने के दरपे है 18 जुल्हज। सोचने की बात यह है कि ईद गदीर है क्या, ईद गदीर कौन मना सकता है। वैसे तो इस पर मैं मुस्तकिल इंशाअल्लाह सेमिनार कर रहा हूं, हदीसे गदीर सेमिनार, और दूर नहीं इसी मंगल को कर रहा हूं, यानी 3 अगस्त को नमाज इशा के बाद मरकज़ सिराते मुस्तकीम लाहौर में हदीसे गदीर सेमिनार। रवाफिज ने यह जश्न मनाया और उनके अकीदे के मुताबिक वो मनाते फिरे, क्योंकि ईद गदीर मनाने की पहली शर्त यह है कि बंदा हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा अव्वल होने का मुनकिर हो, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा दोम होने का मुनकिर हो। तीसरी शर्त यह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा सोम होने का मुनकिर हो। और चौथी शर्त यह है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा चहारम होने का मुनकिर हो। तो फिर मनाता फिरे जश्न गदीर, क्योंकि ईद गदीर जो मनाते हैं, पूछो उनसे किस चीज की मनाते हैं। यह मौसूअतुल गदीर मेरे हाथ में है। ईद गदीर का मतलब यह है कि वो लफ्ज मौला से खलीफा बिला फसल मुराद लेते हैं। मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला हो, ये उनके नजदीक हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बिला फसल होने का ऐलान था। राफिजियों के नजदीक जो उन्होंने जाली तौर पर माना बनाया हुआ है। अब मौला तो उनको हम भी मानते हैं, मगर उनको पहला खलीफा माने तो फिर सारे सहाबा पे इल्जाम आता है जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की, मौला अली समेत, कि खलीफा अव्वल कोई और था तो इन्होंने खिलाफत क्यों छीनी उससे। फिर कुरान के कुरान होने पर एतराज आता है कि जिस बंदे ने जमा किया, माअज़ल्लाह अगर वो गासिब था तो उसका इकट्ठा किया हुआ कुरान कैसे मोतबर रह जाएगा। ईद गदीर मनाने वालों हया करो। मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला हो, ये सुन्नी का ईमान है और सुन्नी का ये ऐलान है। मन कुन तो मौला का ये ऐलान है कि जो ये मनाता है वो जहन्नम का निशान है। और फिर एक भेड़ चाल लगी हुई है और ये देख ही नहीं रहे कि ये लफ्ज बोलेंगे उनका शियार, तो वो तो इसलिए मना रहे हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बिला फसल का ऐलान हुआ था। तो ये सुन्नी किस मुंह से मना रहे हैं। गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया, वो कह रहा या अय्युहर रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज
आज तो राजों से पर्दा उठाने लगा। यहाँ क्या राज पड़े गए? यहाँ अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। प्लान उतरवाए और यहाँ पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कह रहे हैं? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। प्लान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहें कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा सरकार, नबी ने छीन के प्लान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की दो हुज्जतें जिन प्लानों पे खड़ी होनी हो, वो प्लान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ उतरे थे प्लान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने प्लान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का प्लान, मिकदाद का प्लान, हुसैफा का प्लान, अम्मार का प्लान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श से तख्ता था। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से प्लान, क्योंकि प्लान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से प्लान, ना मैंने अर्श से मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है। ऊंटों के प्लान उतारवा ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के प्लान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते, कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए प्लान, चला गया कायनात का रसूल। खड़े हुए रसूल प्लान पे। 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई है। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अलामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल प्लानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता। 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का। मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़नी। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है।
ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां, रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंट हो गए गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रख दिया। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं? वल्लाबा हुसैन, आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुनजर मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम दे के पूछे, 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने जी? वो हैरान होके मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जींस हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन इज्जत, 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना। क्योंकि मेरी, मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं। जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं। जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए। जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए। जिस कली ने खिलना था वो रुक गई। जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। नज़ामे कायनात को रोक के 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया को यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी। आलम अरवाहीन में यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं, फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया।
ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा, किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। क्या कहने। पत्थरों में से सबसे पहले फरोजे ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलाने मानी फलाने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफारू ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे क्या कहने। और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तअम्मुल किया। खुदा ने यूं पर सीने हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली ने वलीउल्लाह पर वहां नाफज की थी। यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। क्या कहने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उल्मा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम की कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। 3.5 घंटे यूं मार्फत के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ रहे हैं। गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद के ना किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत अलू हो रही थी। सामने वालों को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान की आयत पढ़ी नबी ने। क्या तुम मानते हो कि अल्लाह कहता है कि नबी तुम्हारी जानों में तुमसे ज्यादा हक रखता है? बेशक। औला का लफ्ज आया, जो बंदे कहते हैं मौला से मुराद सरदार, मौला से मुराद हाकम। मैं तुझे मौला की वजाहत बताऊं। आयत पढ़ी मेरे नबी ने, अल नबी औला, नबी औला है, हक रखता है तुम्हारी जानों में। सबने कहा नाम भला, हम इकरार करते हैं तू हक रखता है। फरमाया क्या मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा जानों का हकदार हूं?
मैं औला हूं। सबने कहा औला है। फिर पूछा औला हूं? जी या रसूलल्लाह औला है। बताओ औला हूं या रसूलल्लाह औला है? अली उठा के मान कुंत मौला। सारे बोले मिलके हैदरी। जिसकी जान का मैं हाकम, उसकी जान का अली हाकम। अब पता चला कि मलकल मौत रूह कब्ज करने से पहले अली से क्यों पूछता है? अली हाकम है। अली की रूहों पे हुक्मरान है। वक्त होता मजलिसें होती तो फिर गदीर का खुतबा पढ़ता, यूं सामने वालों को दिखाया मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। अली और रसूल ने इकट्ठे चेहरा ऊपर किया, मन कुन तो मौला। जमीन की तरफ जो करेगा मन कुन तो मौला हो। चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारा भी अली मौला, आज से हमारा भी अली मौला। 3.5 घंटे खुतबा। जेहन में रखना वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। दलील इतनी वजनी दे के जाऊंगा कि कोई बंदा सुबह को सोशल मीडिया पे लफ्ज नहीं लिख सकेगा। दलील दे के जाऊंगा। ना 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 ना, मैदान में खड़े होने वाले हैं, भागना तो सीखा ही नहीं। दलील तुम्हारे सरों पे इतनी वजनी रख दूंगा, माने बगैर गुजारा नहीं होगा। वो सब रोक दिया रसूल ने मुझे भाई कायनात के निजाम को। रुका हुआ निजाम, सूरज रुक चुका है, शहर जहां किरण पहुंची थी वहीं रुक गई, जहां जहां जो जो था वहीं रुक गया। सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे। जिसने पैदा होना था हो नहीं रहा, जिसने मरना था मर नहीं रहा। रुक गया निजाम, निजाम रुका हुआ है। क्या बात, खुतबा पढ़ा जा चुका। अब ये क्या हुआ, जुबान से सबसे कहलवा दिया कि कह दो ना। रसूल का खैमा नस्ब करो अली का, मालिक का खैमा नूरी खैमा नस्ब हुआ। सर पे आई नबियों की दस्तार, यहां खड़ा हुआ जबरील। एक शहनशाह दूसरे बादशाह को निजाम दे रहा है। सल्तनत इलाहिया का अगला वजीर आजम। यो मलाइका रुके, सर पे आई नबियों की दस्तार, अमीर का खैमा नस्ब हुआ। रसूल ऐलान किया, एक एक सहाबी आए, बैत करे अली के हाथ पे। पूरी जिम्मेदारी से गदीर पढ़ रहा हूं। क्या कहने, मुझे, मैं जितने सजदे करूं अपने मालिक के वो कम है। मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। चल यार, दुश्मनी में सुनेंगे, हक की बात तो सुनेंगे ना। थोड़ी देर बर्दाश्त करके सुनेंगे, अली उनके घर भी तो पहुंचेगा ना, वो भी तो सुन ही लेंगे ना। रात को बिस्तर पे लेट के सोचेंगे ना कि दुश्मनी तो हम करते रहे, कह तो हक ही गया है ना। निजाम रुका है, फरमा एक एक आए, एक एक आए। क्या कहने, वाह वाह वाह। बैत करे अली के हाथ पे। तरीक से पढ़ रहा हूं गदीर, फिजिकली बैत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं ना। आओ बैत करो अली के हाथ पे, क्योंकि रसूल खुतबे में कह चुके थे, अली
सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब। अली की विलायत हर मर्द ज़न पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था। अली बैठे हुए, एक एक सहाबी आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000। ज्यादा से ज्यादा 1,25,000। 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सब ने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम अज कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट। 1.25 लाख बंदा था, 1.25 लाख मिनट। क्या कहने, मर्दों ने की है हाथ पे बैत। औरतों के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने एक मट्टी का बड़ा सा पानी का प्याला रखा गया था। अमीर उस पे हाथ रख के उठा लेते थे। मोमना कोई मस्तूर आती तो वो उस पानी के प्याले पे हाथ रखती जहां से अली ने उठाया होता, क्योंकि शरीयत का मालिक था, गैर महरम छू नहीं सकते। पानी पे हाथ पे कपड़ा रख के भी कोई आगे हाथ बैत करे ना तो ये युता है रकम ततहीरा है। पानी यूं अमीर हाथ रखते, मस्तूर आती वहां पे हाथ रखती। मर्द भी बैत कर रहे थे, औरतें भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे किसी तरीके से। बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले, बैत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेते। ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई थी। दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसका बैत करवाएं। इमाम ने कहा करवा रहा हूं। उसका ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे के रंग तब्दील हो गए। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत दे दे, आप हमेशा हमारी तजलील करते हैं। मैं आपकी बैत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा जाहिल, तूने कुरान नहीं पढ़ा। खुदा कहता यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। जो आते रहे, बैत होती रही। अब बंदे इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। अब रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील दे के जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया जब तक बैत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। बिलाल अली वलीउल्लाह ना पढ़े, अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाज है कैसे? इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसाला। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं।
करो अली की बैयत। फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैल और नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा, रसूल ने उंगली का इशारा किया, निजाम कायनात ने चलना शुरू किया। इधर निजाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मसल्ले, इधर अज़ान में आया गया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली वलीउल्लाह की पहली अज़ान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे, नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया अब क्यों आया है? फरमाया खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। व अतममतु अब हमने किया है दीन मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। रसूल की आवाज़ जबरील उससे कि अब राजी है। आवाज़ आई रज़ियतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज अल्लाह इस्लाम से राजी है। अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो। अब सर पे कुरान रख के बता अल्लाह कैसे राजी हुआ था। बंदे मक्के में बुत छोड़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे मदीने में नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे रोजे रखते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदों ने पैगंबर के साथ हज किया, अल्लाह राजी ना हुआ। इधर बंदों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा, खुदा ने कहा अब राजी हो गया। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, अली वलीउल्लाह